Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पारिवारिक न्याय का पुरोधा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो है उनसे कुछ लेना देना उनका नहीं। किसी को चैन रहने दिया है, घटक दल को भी सबको छत बिछत कर दिया। चुनाव लड़ने का इनका मंशा विधानसभा है। मैं तो पत्र लिखा हूँ कि आज आता है कल आप सिंबल दे देते हो। यह जो परिपाटी है, यह जो पार्टी में कार्यशैली है वो अप्रत्याशित है, कभी ऐसा नहीं होता था। ये जो नए आए हैं टपक करके, इनके विषय में हमको क्यों नाम करो? पार्टी की कार्रवाई से डर लग रहा है। तो ये देवेंद्र यादव तो भगवान से भी नहीं डरता है। पटरी पर लाना चाहते हैं पार्टी को, पटरी पर नहीं आएगा तो और मुखालफत होगा, आपको नहीं लगता प्रतिवाद होगा। राष्ट्रीय जनता दल पर लगातार बीजेपी हमलावर है और परिवारवाद का आरोप लगा रही है, लेकिन अब आरजेडी में ही बगावत शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने भी अब परिवारवाद का आरोप लालू प्रसाद यादव पे लगा दिया है। नहीं, पारिवारिक न्याय का पुरोधा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो है उनसे कुछ लेना देना उनका नहीं। प्रैक्टिकली व्यवहार में देख लीजिए, जितने सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं लड़ने वाले, शरद यादव से लेकर और अनूप लाल यादव जी से लेकर सीताराम सिंह एक्स एमपी से लेकर राम अवधेश सिंह भोजपुर शाहबाद के नेता थे, सबको एक तरफ से उसने किनारे लगा दिया है। और अब पप्पू यादव लड़ रहा था, वो भी तो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं। उनको देखिए किनारे लगाने के लिए चारों तरफ से, जैसे अभिमन्यु को घेरा गया था महाभारत में, वैसे ही घेर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव वैसा अभिमन्यु है जिसको लक्षागरी में रास्ता मिल जाएगा इस बार। अचानक आपकी नींद कैसे टूटी? अचानक नहीं, मैं लगातार इस बात को, अब देखिए मैंने तो 3 तारीख को पत्र लिखा कि भाई इस तरह का बंटवारा, औपचारिक लोकसभा का चुनाव आरजेडी औपचारिकता का निर्वाह कर रहा है। क्या पत्र लिखा? चुनाव नहीं लड़ रहे, पत्र यही लिखा कि भाई आप केवल दिखाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। भाई लोकसभा का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश में लोकतंत्र और जमहूरियत को महफूज रखने का चुनाव है। देश में नागरिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज चिंता का विषय है। इस समय में आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इसको ले आओ उसको ले आओ, उस दल से एक दिन में सिंबल दे दो, क्या समीकरण बना रहे हैं? बीमा भारती पर सबको यही किया है। पूर्णिया का आप देख लीजिए, एक दिन में आया एक दिन में चला गया। और भाई वहाँ कांग्रेस का देख लीजिए ना, औरंगाबाद को कैसे घेरा गया, परंपरागत सीट थी कांग्रेस में, किसी को चैन रहने दिया है, घटक दल को भी सबको छत बिछत कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई दिखाने के लिए वो लड़ रहे हैं, औपचारिकता निर्वाह कर रहे हैं लोकसभा में। चुनाव लड़ने का इनका मंशा विधानसभा है। और 24 नहीं आएगा, कामयाब नहीं होगा, पार्टी नहीं जीतेगी तो 25 का तो संदिग्ध हो जाएगा। 24 क्यों नहीं जीतना चाह रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं, तो उनसे पूछा जाए। मैं तो पत्र लिखा हूँ कि आज आता है कल आप सिंबल दे देते हो। यह जो परिपाटी है, यह जो पार्टी में कार्यशैली है वो अप्रत्याशित है, कभी ऐसा नहीं होता था। पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो समर्पित नेता हैं, वो कहाँ जाएंगे? राजनीति में उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को कुचल रहे हैं। रोज जो उम्मीदवार की चयन हो उसमें रोज उनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है। भाई तो ये देख करके तो हम स्वाभाविक है, हम कार्यकर्ताओं के पक्ष में हमको खड़ा होना था। जो समर्पित कार्यकर्ता, जो पार्टी में काम किया है, जो पार्टी में संघर्ष करते रहा है, जो झंडा ढोया है, आप उसको बेदखल कर रहे हो। कोई जो आपको पार्टी में इतना संकट हो गया है कि पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं मिलता है। आरजेडी तो बहुत बड़ा सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का घरा वाला पार्टी है, तो इसमें उम्मीदवार का संकट क्यों हो गया? बाहर से आपको आयातित करना पड़ता है, इम्पोर्टेड उम्मीदवार को तुरंत सिंबल दे रहे हैं। भाई इतना बड़ा संकट पार्टी में कैसे हो गया? ये हमारे समझ से परे है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की बात क्यों रही है। यही नहीं हो रहा है। एक जो अति महत्वपूर्ण जनधार विहीन नेता है, एक दो ठो, ये उनको सुझाव देता है कि खीर और खिचड़ी एक ही साथ एक ही बर्तन में पकाइए, न खीर का स्वाद मिलेगा। कौन है वो नेता? नाम किसी का नाम लेने लायक ही नहीं है इसमें। डर लगा, क्योंकि मेरा 47 वर्ष हो गया मेरा संसदीय जीवन में, वो तो अभी नए नेता तो पौधाम पर अभी पैर ही दिया। पुराने नेता उनका साइज बढ़ाना नहीं, पुराने नेता देवेंद्र यादव के मुंह से नाम निकलेगा उसका साइज, आप तो पुराने नेता साइज बढ़ जाएगा। नहीं, मैं तो लालू जी भी 47 वर्ष, उनका भी संसदीय जीवन है, 77 में शुरू हुआ,
सारण से मैं डर लग रहा है कि पार्टी कार्रवाई और कर मैं भी 77 एमएलए बन गया था। संसदीय जीवन हमारा और माननीय लालू जी का एक साथ है। ये जो नए आए हैं टपक करके, इनके विषय में हमको क्यों नाम करो। पार्टी की कार्रवाई से डर लग रहा है। तो ये देवेंद्र यादव तो भगवान से भी नहीं डरता है और व्यक्ति से हम डरने वाले हैं, हमको कोई डर नहीं। क्योंकि लालू यादव पर सीधा तभी तो पत्र लिख रहे हैं। कोई पत्र लिखा पार्टी ने? आरजेडी में सबसे बड़े लालू यादव हैं। लालू यादव के खिलाफ आप बोल रहे हैं, लेकिन जो नए नेता हैं उनके खिलाफ नहीं। लालू यादव को राजनीति की पटरी पर, सही पटरी पर लाना चाहते हैं पार्टी को। पटरी पर नहीं आएगा तो और मुखालफत होगा, आपको नहीं लगता प्रतिवाद होगा। लालू यादव आपको बेपटरी कर देंगे, पार्टी से निकाल सकते हैं? लालू यादव यदि ये समझते हैं कि हम पूरे तरह हम ही एक नेता है तो आगे वक्त बता देगा। जब बालू का भीत ढहने लगेगा, ढहना शुरू हो गया है, आप लोग को दिखाई नहीं देता है क्या? ये जो साम्राज्य है इनका, एक तंत्री शासन करने का, देखिए हम नहीं बोलना चाहते हैं, आप क्यों हमको तंग करते हैं। डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इज मोर डेंजरस देन डिक्टेटरशिप। तो आगे का क्या? लोकतांत्रिक तानाशाही ज्यादा खतरनाक है तानाशाही से। तानाशाह तो कभी नहीं कहता है कि हम लोकतंत्र को मानते हैं, ये तो कहता है लोकतंत्र को मानते हैं। और जो रवैया अपनाया जा रहा है बिल्कुल डिक्टेटरशिप वाला है। पार्टी में आप इस तरह के उम्मीदवार को ले आइएगा, ये क्या है? इस तरह के लोगों को ला रहे हैं जो आरएसएस में, बीजेपी में रहा है। भाई क्या रहस्य, क्या आकर्षण है उस कैंडिडेट में? उनको कार्यकर्ता कभी देखा भी नहीं पार्टी में, कभी उनका कोई योगदान नहीं है दल में। आपको टिकट नहीं मिला इसलिए दुख? हमारा दिक्कत, हमको टिकट का कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है टिकट का। हम सिद्धांत के लिए बोल रहे हैं, टिकट का क्या परवाह रहेगा। अब 5 बार तो पार्लियामेंट में रह चुके हैं। टिकट वितरण में जिस तरह का धांधली हो रहा है उसकी ओर मैं ध्यान दिला रहा हूँ। तो क्या अगला स्टैंड क्या ये होगा? टिकट मिले नहीं मिले उससे वो क्या, अगला स्टैंड हमारे बदले में यदि किसी कार्यकर्ता को दे देता तो हमको न शिकवा होता न शिकायत होता। भाजपा से आयात करके लाइएगा तब तो तूफान होगा, तब हम चुप बैठेंगे नहीं। चूंकि हमारी धरती, हमारी मिट्टी सब दिन सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता की रही है, उसको आप नीलाम कर दीजिएगा क्या? पार्टी में बने रहिएगा। वाल्मीकि कार्यकर्ता का जमीन नीलाम हो गया। आप देख लीजिए औरंगाबाद के जमीन जो तैयार किया होगा उसका नीलाम हो गया। अभी मधुबनी में आज आया कल चला गया। उसी तरह से पूर्णिया में देख लीजिए। आप किसी का मेहनत किया हुआ कर्मभूमि को, जन्मभूमि की धरती को नीलाम कर दीजिएगा। नीलामे करना, दूसरे विचारधारा को लाके इसमें। तो पार्टी में आप बने रहिएगा या पार्टी छोड़िएगा? ये तो आपको वक्त बता देगा। बड़ा फैसला ले सकते हैं। मैं शुरू कर दिया हूँ लड़ाई। ये लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा। आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। ये लड़ाई आरजेडी के खिलाफ है या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ है? ये पूरी तरह जो सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता का चोला उड़े हुए हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि राजनीति को पटरी पर आने दीजिए। राजनीति को पटरी से क्यों उतार रहे हो? क्योंकि तुम्हारा ही इसमें योगदान नहीं है केवल, या हमारा ही योगदान नहीं है। इसमें लाखों जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सवर्ण में भी प्रगतिशील लोग हैं, उनका योगदान है इस धारा को बनाने में। क्या रघुनाथ झा जी सोशलिस्ट नहीं थे? क्या बैजनाथ झा मधुबनी में समाजवादी नहीं थे? क्या हमारी सीट पर झंझारपुर में शिवचंद झा समाजवादी सोशलिस्ट नेता चुनाव नहीं जीते थे लोकसभा में? क्या कहाँ था जात पात? हमने तो कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दिया और कर्पूरी जी के लिए समाजवादी नेता के लिए दिया, क्योंकि समाजवाद को हम लोग स्थापित करने के लिए ही कृत संकल्पित है। समाजवाद पर कोई भी आंच आएगा तो हम लड़ाई देंगे। धन्यवाद। तो ये थे देवेंद्र प्रसाद जी, जो साफ तौर पे पार्टी की गलत गतिविधि थी उसके खिलाफ आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पत्र लिखा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आगे भी ये अपनी आवाज़ ऐसे उठाते रहेंगे। अब देखना होगा कि पार्टी इन पर कार्रवाई करती है या ये खुद पार्टी छोड़ते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।